हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल मैजिक किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम पोहा से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे जो कि सभी को पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने 1 कटोरी पोहा लिया था। पोहा को हम अच्छे से 2 या 3 पानी अच्छे से धुल देंगे ताकि जो उसकी गंदगी हो वो निकल जाए। और यहाँ पे हमारा फ्रेश पोहा है फ्रेंड्स, ये हमारा घर का बना हुआ है। अगर आपके पास घर का ना हो तो आप जो पैकेट में आता है उसको भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से 2 पानी धुल दिया था। धुलने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देंगे। तो जब तक ये फूलेगा 10 मिनट तक हम इसको फूलने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे 10 मिनट तक हो चुका है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 कटोरी सूजी। तो जिस हिसाब से हमने पोहा लिया था जिस कटोरी से, उसी कटोरी से हमने यहाँ पे सूजी लिया था। तो सूजी को डाल करके हम अच्छे से मिला देंगे। और यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक। स्वादानुसार आप जितना बना रहे हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नमक डाल दिया है। अब नमक डाल करके हम इसको अच्छे से मिलाते मिलाते गूँथेंगे। जैसे कि आप आटा बनाते हैं या आटा गूँथते हैं रोटी या चपाती के लिए, तो उसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको आटे के जैसे गूँथ लेंगे। पानी का यहाँ हमें ज़्यादा ही उपयोग करना है फ्रेंड्स, क्योंकि सूजी थोड़ा पानी सोखती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे ऐसे ज़्यादा टाइट नहीं गूँथना है। पानी डाल करके अच्छे से हम इसको गूँथ लेंगे। और ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं या फिर आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। एक बार आप ये नाश्ता बनाएंगे तो फिर सभी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अच्छे से आटे को गूँथ लेंगे। हमने पहले ही बताया है कि पानी को ज़्यादा ही करके हम यहाँ पे सॉफ्ट आटा गूँथ लेंगे। जैसे कि पानी यहाँ पे ज़्यादा ही डालना है क्योंकि सूजी जो है पानी वो ज़्यादा सोखता है। और यहाँ पे 10 मिनट तक हम ढक करके रख देंगे। और यहाँ पे 10 मिनट तक हो चुका है। तो एक बार हम यहाँ पे अच्छे से और मसल के गूँथ लेंगे ताकि जो हमारा पोहा और सूजी है वो अच्छे से गूँथ जाए और सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे हम अच्छे से फिर से गूँथ करके फिर रख देंगे। और चलिए यहाँ पे हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं जिससे कि ये नाश्ता और क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। तो हमने यहाँ पे सूजी पोहा को गूँथ करके रख दिया है। अब यहाँ पे हम लेंगे एक कढ़ाई या तवा, पैन, आप जिसमें बनाना चाहें। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। आप अपने परिवार के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और 1 चम्मच यहाँ पे हमने राई डाल दिया है या सरसों का दाना आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम अच्छे से दोनों को चटक जाने देंगे जब तक कि ये चटक जाएं अच्छे से, क्योंकि जब तक ये चिटकेंगे नहीं तो नाश्ता हमारा क्रिस्पी नहीं बनेगा। अब यहाँ पे हमने 3 से 4 कली लहसुन ले लिया था कट करके। आप अगर चाहें तो आप यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पे हमने कट करके डाला है। अब लहसुन को भी अच्छे से हम भून लेंगे। तो यहाँ पे लहसुन को हमने अच्छे से चटक जाने देंगे ताकि जब तक ये पक जाए, नहीं तो लहसुन का स्मेल आता है। तो यहाँ पे अब हम हरी मिर्च 2 बारीक कटी हुई डाल देंगे। आप तीखा अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप 1 ही मिर्ची डालिएगा। हमारे यहाँ सभी तीखा खाते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे दो मिर्च डाली है हरी कट करके। अब यहाँ पे हम अदरक का पेस्ट डाल देंगे। आप चाहें तो साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं या फिर ऐसे कट करके अलग अलग डाल सकते हैं। अब इसको हम 1 मिनट तक धीमी आंच में भून लेंगे जब तक कि हमारा अदरक अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे हमारा अदरक लहसुन अच्छे से पक गया है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज हमने 2 प्याज लिए थे। हम इसको अच्छे से पील करके धो लेंगे और धोकर कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज के प्याज कट करके रखा था। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्याज डाल करके अच्छे से हम इसको सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। तो हम यहाँ पर 2 मिनट तक धीमी आंच में इसको पकाएंगे, तो जब तक इसका पानी ना छोड़ दे प्याज का। तो यहाँ पे पानी भी अच्छे से छोड़ दिया है प्याज और सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा प्याज को सॉफ्ट नहीं करना है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे शिमला मिर्च। आप यहाँ पे और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं जो कि सब्जियाँ आप खाते हैं। आप इसमें कोई भी सब्जियाँ अपने मन मुताबिक ऐड कर सकते हैं जो आप खाते हैं, जैसे कि गाजर हो गया
या फिर और सब्जियां हो गई तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसको हम धीमी आंच में पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम धीमी आंच में इसको पका रहे हैं। हमें इसे बीच बीच में सॉफ्ट करते जाना है, जब तक कि हम चलाते रहेंगे जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कुछ देर के बाद रख दिया है। अब फिर हम इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। आप ये रेसिपी पहले कभी ट्राई किया है फ्रेंड्स? अगर किया है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो यहाँ पे हमने अच्छे से भून लिया है, देख सकते हैं। हमें धीमी आंच में ही भूनना है फ्रेंड्स, ज़्यादा तेज आंच नहीं करनी है। तो देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे टमाटर डालना चाहें तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं और भी सब्जियाँ डाल सकते हैं जैसे कि जो आप खाते हों। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच बेसन। बेसन से इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी आएगा फ्रेंड्स, जो कि झटपट बन भी जाता है। और बेसन को हम डालने के बाद धीमी आंच में अच्छे से इसको भून लेंगे। इसको हम तब तक भूनेंगे फ्रेंड्स जब तक कि बेसन का महक ना आने लगे। अगर बेसन कच्चा रहेगा तो फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे धीमी आंच में इसको भूनेंगे जब तक कि बेसन हमारा अच्छे से भून ना जाए। तो इसे हम धीरे धीरे तक भूनते रहेंगे। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे अच्छे से इसको भून लेंगे। और यहाँ पे प्याज भी हमारी आप देख सकते हैं अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। आप हमारी रेसिपी कहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, ये भी बताइएगा। और हमारी रेसिपी आप सबको कैसे लगती है। तो यहाँ पे अब हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे, जैसे कि स्वादानुसार नमक हमें यहाँ पे कम ही डालना है, नमक ज़्यादा आप मत डालिएगा। और यहाँ पे हम डाल देंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच। और यहाँ पे हम डाल देंगे 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। और 1/2 चम्मच यहाँ पे हम चाट मसाला डाल देंगे। और यहाँ पे हमने 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, सभी को अच्छे से मसालों को डाल देंगे। और यहाँ पे हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स, या फिर आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, आप जो भी खाते हो। तो यहाँ पे हमने चिली फ्लेक्स की जगह पे लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप तीखा अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप नहीं खाते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि बेसन और प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पे हम सभी मसालों को डाल करके धीमी आंच में इसको 1 मिनट तक हम पकाएंगे, ताकि मसाले भी हमारे अच्छे से पक जाएं। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे बराबर से भूनते जाएंगे। और यहाँ पे हमारे मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और यहाँ पे हम डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। अब हरी धनिया को काट करके हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद हम इसको उतार के रख देंगे दूसरे बर्तन में, थाली या प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो चुका था। तो यहाँ पे हम आटे को अच्छे से थोड़ा सा तेल लगा देंगे, या फिर आप सूखा आटा भी ले सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मसल लेंगे, ताकि जो आटा है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो आप चकले पे अच्छे से इसको, आप अगर चाहें तो तेल से या फिर आटे से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम ऐसे 2 बड़ी लोई बना लेंगे, या फिर चकई भी बना लेंगे। अब इसको हम अच्छे से बेल लेंगे। तो आप छोटा बड़ा कोई भी शेप बेल सकते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे से इसको बेल देंगे।
अब बेलने के बाद चाकू से हम जो किनारे किनारे की साइड से निकाल देंगे। जो आप चटक रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बाद में निकाल देंगे हम इसे। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से जो कॉर्नर से कट कर देंगे। अब कट करने के बाद यहाँ पे हमने जो फिलिंग्स बनाई थी, या फिर आप स्टफिंग भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम जो स्टफिंग बनाए थे बीचों बीच ऐसे रख देंगे फिट करके। और यहाँ पे हम साइड साइड से कॉर्नर कॉर्नर पे तेल, आप तेल लगा सकते हैं, फिर पानी भी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पानी लगाया है। अब हम इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे। तो देख सकते हैं हम इसी तरीके से ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अच्छे से फोल्ड कर दिया है। अगर पानी लगा देंगे तो ये चिपके खुलेगा भी नहीं और अच्छे से बनकर तैयार भी हो जाएगा। तो देख सकते हैं हम आपको चारों तरफ से दिखा दे रहे हैं कितने अच्छे से सेट हो चुका है ये। अब हम इसी तरीके से सभी को बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सब 5 बना के रख लिया है। अब यहाँ पे हम एक बड़ा बर्तन लेंगे। अब यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 बड़े चम्मच यहाँ पे हम डाल देंगे मैदा। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप मैदा से भी ये नाश्ता बना सकते हैं, या फिर मैदा ना हो तो कॉर्नफ्लोर, 2 में से एक ही चीज़ यूज करिए जो आपके पास हो। अगर है तो दोनों चीज़ यूज कर लीजिए। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच वाइट तिल और 1 चम्मच यहाँ पे हम जीरा डाल देंगे। अगर आप डालना चाहें तो आप साबुत धनिया भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपको क्या डालना है। अब यहाँ पे हम जीरा को और वाइट तिल को अच्छे से डाल देंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिया था। अब डालने के बाद हम इसको चला लेंगे, मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी करके अच्छे से इसको मिला लेंगे। इसका एक घोल बनाएंगे जिससे कि हम इसमें डिप कर सके। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है और ना ही ज़्यादा हमें यहाँ पे पतला करना है। तो हमें बेटर को उतना ही बनाना है जितने में हम इसमें डिप कर सकें। तो इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी कर अच्छे से इसका एक हम घोल बना लेंगे। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ही यूज किया है। तो यहाँ पे हमारा जो घोल है वो भी बनकर तैयार हो गया है और अच्छे से ना देख सकते हैं यहाँ पे कोई गुत्थापन नहीं है और अच्छे से हम इसको बना लिए हैं। अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं, जिससे कि नाश्ता हमारा और टेस्टी बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको साइड कर देंगे। अब यहाँ पे हम गैस की तरफ आ गए हैं। तो हम यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम तेल डाल देंगे गरम होने के लिए। आप जो भी रिफाइन या कुकिंग के जो भी खाते हैं आप वो तेल डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल यूज किया है। अब इसको हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं तेल हमारा गर्म हो चुका है, नीचे से बुलबुले भी निकलने लगे हैं। तो देख सकते हैं अब यहाँ पे जो हमने घोल बनाया था, अब हम एक नाश्ता लेंगे उसमें डिप कर देंगे। अब डिप करके हम यहाँ पे तेल में डाल देंगे। तो इसी तरीके से हम सभी को एक एक करके डिप करके हम डाल देंगे। अब डालने के बाद इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पकने लगा है। तो अब इसके आप चाहें तो और भी तेल डाल सकते हैं, पर यहाँ पे हमने थोड़ा ही तेल लिया है। अब इसको हम एक साइड से पलट देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड से जो हमारा नाश्ता है वो पक गया है। तो इसे हम चम्मच की सहायता से अलट पलट देंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से और क्रिस्पी नाश्ता बने। आपने ये रेसिपी पहले भी बनाई है फ्रेंड्स? अगर बनाई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। और ये नाश्ता आप बच्चों को टिफ़िन में देंगे तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे और इसे बनाने के लिए आपसे रोज़ डिमांड करेंगे, क्योंकि ये इतना क्रिस्पी और टेस्टी बन के तैयार होता है फ्रेंड्स कि बनाते बनाते ही ख़त्म हो जाता है। हमने तो यहाँ पे बनाया था, बनाते बनाते ही हमारा नाश्ता ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे दोनों तरफ से हमने पलट दिया था। तो देख सकते हैं दोनों तरफ से क्रिस्पी हो चुका है। अब इसे हम दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं हम एक एक करके सभी को निकाल देंगे और दिखने में ये कितना क्रिस्पी लग रहा है, जैसे कि दिखने में लग रहा है फ्रेंड्स
वैसे ही खाने में भी है। तो ये नाश्ता आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको कट करके भी दिखा देंगे, आप चाकू से कट कर सकते हैं क्योंकि अभी ये नाश्ता गर्म है। तो हम यहाँ पे आपको चाकू से भी कट करके दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं इसके अंदर से जो स्टफिंग हमने भरा था कितना टेस्टी लग रहा है। तो आप भी इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।